कहानी में आगे एक समुद्री राक्षस समुद्र से बाहर निकलकर गांव की तरफ जाता है और एक कुत्ते को खाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर निंजा आ जाता है और इस राक्षस की जमकर धुलाई करने लगता है। तभी ये राक्षस रूप बदलकर भागने लगता है। निंजा इसके ऊपर आग से हमला करता है जिससे पूरे गांव में आग लग जाती है। तभी ये राक्षस एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है और अपने साथ समुद्र में ले जाता है और निंजा से कहता है कि मुझे समुद्र में कोई नहीं पकड़ सकता। तभी यहाँ पर बिंग आकर पूरे समुद्र के पानी को बर्फ बना देता है। इनका जन्म नीले मोती से हुआ होता है जिससे इसके पास बर्फ जमाने की शक्ति होती है। बिंग इसकी जमकर धुलाई करता है और उस छोटी बच्ची को भी बचा लेता है। लेकिन ये बात निंजा को बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो भी इस छोटी बच्ची को बचाना चाहता था। इसलिए निंजा उस छोटी बच्ची को राक्षस को सौंप देता है, जिसके बाद निंजा और बिंग के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी वो राक्षस पत्थर बनाने वाले बुलबुलों से उन पर हमला करता है, लेकिन ये बात निंजा को पता नहीं थी और वो एक बुलबुले को लेता है जिससे उसका हाथ पत्थर का बनने लगता है और वो राक्षस उस छोटी बच्ची को जिंदा निकल जाता है। यह देखकर बिंग उन बुलबुलों से बचकर राक्षस की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसके पेट पर वार करता है जिससे वो बच्ची बाहर निकल जाती है। लेकिन इसकी वजह से दोनों पत्थर में बदलने लगते हैं, जिसके बाद वो राक्षस इनके टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी निंजा आकर इन दोनों को बचा लेता है। राक्षस निंजा से बचने के लिए अपने चारों ओर बुलबुले फैला देता है। तभी निंजा अपना दिमाग लगाता है और उन बुलबुलों से बचने के लिए बिंग की बॉडी का इस्तेमाल करता है और उस राक्षस की जमकर धुलाई करता है, जिससे वो राक्षस हार मानकर उसका एंटीट्यूड दे देता है, जिससे निंजा खुद को और बिंग को ठीक कर देता है। राक्षस अब इन दोनों से माफी मांगकर समुद्र में वापस चला जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। तभी इनको खेलते खेलते सांप हो जाती है। ये देखकर निंजा जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि आज तक कोई भी इसके साथ इतनी देर तक नहीं खेला था। बिंग इसको एक संग देता है और कहता है कि आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें मुझे कभी बुलाना हो तो इस संग को समुद्र के पास आकर बजा देना। तभी वहाँ पर गाँव वाले लोग आ जाते हैं। निंजा उन सबको बताता है कि मैंने इस छोटी बच्ची को बचाया है। जिसके बाद महल में निंजा अपने माता पिता से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे वो प्यार नहीं करते हैं। तभी माँ बाबा उसके पास आते हैं क्योंकि 10 दिनों के बाद निंजा का जन्म दिवस होता है। वो उसे बताते हैं गांव के सभी लोग तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे। निंजा उन्हें कहता है कि गांव वाले तो मेरे को राक्षस मानते हैं, भला वो क्यों आएंगे। तो राजा उसे खुश करने के लिए झूठ कहते हैं कि तुम्हारा जन्म नीले मोती हुआ है। वो लोग एक राजा के आदेश से तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे। जिससे निंजा खुश होकर समुद्र के पास जाकर शंख बजाता है, जिससे वहाँ बिंग आ जाता है। निंजा उसे बताता है कि 10 दिन के बाद मेरा जन्म दिवस है, तुम्हें जरूर आना है क्योंकि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। ये सुनकर बिंग बहुत प्रभावित होता है। बिंग कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। निंजा जब जन्म दिवस पर तैयार हो रहा था तभी वहाँ सेन आ जाता है। सेन उसे बताता है कि तुम्हारे को झूठ बताया गया है, तुम्हारा जन्म शैतानी मोती से हुआ है। ये सब सुनकर निंजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। निंजा गुस्से में गांव वालों के सामने आता है। मास्टर ताइजिन जन्मदिवस के अवसर पर उसे अपनी छड़ी और पिक देते हैं। पिक को निंजा छूते ही वो एक व्हील में बदल जाता है जिससे वो तेजी से उड़ सकता था। निंजा सभी को बताता है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि मेरा जन्म शैतानी मोती से हुआ है और तुम सबने मुझे झूठ बताया है ताकि मैं इन गाँव वालों का रक्षक बनूं तो 3 साल होते ही मर जाऊं, जिससे कि तुम सब मेरे गुस्से से बच सको। फिर निंजा मास्टर ताइजिन का सिखाया हुआ एक मंत्र बोलता है जिससे उसके गले का कड़ा खुल जाता है और वो अपने असली रूप में आता है, जिससे अब उसकी शक्तियाँ दुगनी हो गई थी और ये गांव वालों को मारने लगता है। ये सब देखकर मास्टर ताइजिन और राजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी गुस्से में निंजा महाराज पर वार करता है। तभी यहाँ पर नकाब पहनकर बिंग आ जाता है और महाराज को बचा लेता है और ये सब मिलकर निंजा को वापस से उस कड़े को पहना दे, जिसके बाद महाराज बिंग को धन्यवाद देते हैं और बिंग जाने लगता है। तभी महाराज को बिंग पर शक होता है और वो उसका नकाब हटा देते हैं। इससे सभी को पता चल जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है। मास्टर ताइजिन कहते हैं कि जीवन मोती को चुराने की सजा तुम्हें महागुरु जरूर देंगे। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है और बिंग को कहता है कि तुम इन सब की जान बचाना चाहते थे, लेकिन इंसान तो किसी को भी नहीं अपनाते। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें अपने गुरु और पिता का बदला लेना है या नहीं। जिससे अब बिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से गांव के ऊपर सारा पानी को बर्फ बना देता है ताकि बर्फ नीचे गिरे तो सारे लोग मारे जाए। जिसके बाद राजा और रानी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग तो इनको भी बर्फ बना देता है। तभी वहाँ निंजा आ जाता है और इन दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है। मास्टर ताइजिन निंजा को बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को तबाह करना चाहता है ताकि इनकी सच्चाई मारू को पता न चल सके। ये सुनकर निंजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन निंजा की शक्तियाँ कड़े की वजह से कम पड़ रही थी तो वो मास्टर ताइजिन के सिखाए हुए जादू का इस्तेमाल करता है और सेन का रूप ले लेता है, जिससे अब बिंग कंफ्यूज हो जाता है। तभी सेन और निंजा आपस में टकरा जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर निंजा उसका हथियार बदल देता है, जिससे बिंग सेन को निंजा समझकर मारने लगता है। मास्टर ताइजिन इन सबको एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करते हैं। अब इसका
इसका फाइनल पार्ट बचा है जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।